right? We have already done this topic in class 11। अभी जो है हम लोग जो है क्लास 11 का रिपीटिंग सेशन में काम कर रहे हैं। जो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है उसी चीज़ों को हम लोग रिपीट कर रहे हैं अभी। उसके बाद नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर कोई वो होगा, आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग मतलब जो है अनम्यूट करके मुझको रिस्पॉन्स करिएगा, ठीक है। अगर कोई आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, अगर सुनने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब अनम्यूट करके अपने सिस्टम से और मुझको रिस्पॉन्स करिएगा। स्ट्रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। जब लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में समझ में आता है स्ट्रिंग इज बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। जो स्ट्रिंग है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और इफ you have any kind of string, it must be enclosed either in single quote or in double quote, ठीक है ना। अगर आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमेशा किस में होगा, या तो सिंगल कोट में होगा या डबल कोट में होगा, ठीक। तो अगर स्ट्रिंग है तो दीज कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट टू नोट हाउ द कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है ना, हाउ इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। रवीना रीना आ गई हैं। रीना, हमें लगता है कि ये रीना बेन। रीना, कैन यू हियर मी? ठीक है। हाँ, तो हम ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मींस सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, हाउ इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। इट इज स्टोर्ड लाइक अ एरे। जब हम लोग एरे की बात करते हैं, एरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। Array is a kind of data structure in which all terms are stored continuously in the memory, right? अगर एक लोकेशन, if you are familiar with one location, you can find all terms, address of all terms in which memory location characters are stored, right? तो जो पहला करेक्टर होगा, लोकेशन ऑफ फर्स्ट करेक्टर वेयर करेक्टर इज स्टोर्ड इज कॉल्ड बेस एड्रेस, राइट। नेक्स्ट टर्म कहां पर होगा, पहले करेक्टर से, बेस करेक्टर से 1 बाइट दूर। दूसरा टर्म 2 बाइट, तीसरा टर्म बेस में 3 बाइट जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इफ इट इज ए स्ट्रिंग, ऑल टर्म्स आर कंटिन्यूअसली स्टोर्ड इन द मेमोरी and a character requires, in some language it requires 1 byte, in some language it requires 2 byte, ठीक है। अगर ASCII कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स है, तो ASCII कैरेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर कैरेक्टर्स है तो आप जानते हैं कि कैरेक्टर जो है वो फंडामेंटल डेटा टाइप है एंड इट रिक्वायर्स 2 बाइट इन द मेमोरी। जो 2 बाइट मेमोरी की रिक्वायरमेंट है अगर कैरेक्टर है, क्योंकि पाइथन में जो कैरेक्टर है वो यूनिकोड लेता है। आप जानते हैं कि यूनिकोड अगर है तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ASCII कोड, मीन्स यू आर assigning, you have 2 bytes to represent each character uniquely, right। दो बाइट की हमको एक एक कैरेक्टर को असाइन किया है, so that we can represent all characters of every language uniquely, ठीक है ना। ASCII कैरेक्टर्स की जो हम लोग बात करते हैं, तो जिस लैंग्वेज में कैरेक्टर ASCII कैरेक्टर्स में स्टोर होते हैं वहां पर 1 बाइट की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास टोटल 1 बाइट की जरूरत होती है। तो 1 बाइट से आप 128 करेक्टर्स को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड्स के हर एक लैंग्वेज को आप यूनिक कोड असाइन करना है तो इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड, ठीक है। तो यूनिकोड करेक्टर्स अगर होगा तो 2 बाइट मेमोरी रिक्वायर करता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअसली एक एक लोकेशन पर, अगर हमको जो है एक एरे को देखें तो एक लोकेशन पर एक एक कैरेक्टर स्टोर होता जा रहा है, ठीक है ना। इट इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन। इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज स्टोर्ड लाइक एरे एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट म्यूटेबल, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग आफ्टर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, ओरिजिनल स्ट्रिंग remains unaltered, you cannot modify it by any kind of operation, right।
अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका शेप, उसका कंटेंट जो है मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक, कैन यू हियर मी? प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी। आरती? यस सर। हाँ, अगर अगर वो होगा, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो आप तुरंत जो है वो हैंड रेज करिएगा, ठीक है? हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज ए काइंड ऑफ कलेक्शंस। जब हम लोग कलेक्शंस की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ कलेक्शंस। एक कलेक्शन आपका स्ट्रिंग हो गया, एक कलेक्शन आपका एरे हो गया, लिस्ट हो गया, सेट, और आपका हैश टेबल, हैश मैप जिसको हम लोग कहते हैं। ये सारे जो है ये सारे आपके क्या हैं? कलेक्शंस हैं, ठीक है ना? तृप्ति सिंह यू आर टू लेट, तृप्ति सिंह यू आर टू लेट, तृप्ति सिंह आज बहुत लेट आई हुई है, ठीक है? तो हर एक जो कलेक्शन है, हर एक कलेक्शन का अपना बेसिक नेचर है। कुछ हमको पता करना है कि कौन सा कलेक्शन का क्या नेचर होता है, ठीक है ना? व्हाट इज नेचर ऑफ अ कलेक्शन, राइट? तो हमने कहा कि जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट्री कलेक्शन है, इट इज अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल। इफ इट इज अ इम्यूटेबल मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इज नॉट गोइंग टू अल्टर योर ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो अब ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम लोग, देयर आर सर्टेन इनबिल्ट फंक्शन which we can apply on the string collection to see to perform certain kind of operation, ठीक है ना? अगर आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो इट इज ओनली पॉसिबल बाय द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? हम लोग कभी भी इनबिल्ट फंक्शन में एज आर्गुमेंट चीजें पास नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्ट्रिंग में आर्गुमेंट हम लोग तभी पास करते हैं जब ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या हो? मॉडिफाई हो। अगर म्यूटेट होना है स्ट्रिंग तब हम लोग आर्गुमेंट पास करते, लेकिन आप जानते हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इट इज नॉट गोइंग टू म्यूटेट, नो ऑपरेशन इज गोइंग टू अल्टर इट्स ओरिजिनल शेप। तो अगर चेंज नहीं होना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर चेंज नहीं होना है तो हम लोग हमेशा जो स्ट्रिंग को इन्वोक करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन को, इट इज ऑलवेज डन बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? जो इनबिल्ट फंक्शन है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से इन्वोक करेंगे। तो फंक्शन को इन्वोक करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग का, ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय इनबिल्ट फंक्शन, राइट? Any inbuilt function is invoked by the string object. Let us assume that string object is str. हमारा जो स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग मान लीजिए कि हमने बनाया str x is equal to abc, तो जो x है इट इज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है, इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग इनबिल्ट फंक्शन को इन्वोक करेंगे, ठीक है? जैसे अगर हमको चेक करना है कि क्या जो स्ट्रिंग है इसमें कैरेक्टर्स, कोई कैरेक्टर क्या अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक है तो हमने कहा x डॉट इज AL_num एंड फंक्शन हैज पैरेंथेसिस बट हैविंग नो आर्गुमेंट, राइट? इनबिल्ट फंक्शन में अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर हम लोग इन्वोक कर रहे हैं तो कभी भी आर्गुमेंट नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं, थोड़ा लिस्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, कैसे इंटरप्रेटर जो है डिफरेंशिएट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये आपका स्ट्रिंग है या आपका लिस्ट है या टपल है या आपका सेट है या आपका हैश टेबल है, ठीक है? तो अगर आपने ब्रैकेट बनाया, बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट अगर आपने बनाया हुआ है तो इसका मतलब कि आपने क्या क्रिएट किया हुआ? लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना? अब अगर इसके अंदर जो इनक्लोज्ड होगा मींस दैट इज पार्ट ऑफ लिस्ट, और अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा करके पैरेंथेसिस लगाया हुआ, स्मॉल पैरेंथेसिस लगाया हुआ है
और आपने लिखा है b इज इक्वल टू सम कंटेंट इन स्मॉल पैरेंथेसिस, मींस ऑब्जेक्ट b इज अ काइंड ऑफ टपल। ठीक है ना, अगर टपल है तो हमेशा स्मॉल पैरेंथेसिस में आएगा, और अगर बिग पैरेंथेसिस में आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, इफ इट इज सम कंटेंट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, मींस इट इज काइंड ऑफ लिस्ट। ठीक है ना, अगर लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, अगर स्मॉल ब्रैकेट में आ रहा है इसका मतलब कि टपल है, अगर कर्ली ब्रेसेस में आ रहा है, एनीथिंग इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इफ इट इज अ सिंगल स्टेटमेंट, अगर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं अगर सिंगल वैल्यूज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग फर्स्ट कैरेक्टर ए, सेकंड कैरेक्टर इज बी, थर्ड कैरेक्टर इज सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर हर एक टर्म में सिंगल वैल्यूज हैं, मींस दिस ऑब्जेक्ट इज अ सेट। ठीक है ना, दिस इज अ सेट। ठीक, लेकिन अगर इसी कर्ली ब्रेस में मान लीजिए हमने लिख दिया d इज इक्वल टू a, उसके बाद कोलन, कोलन के बाद हमने लिख दिया ABC, एक पेयर हमने बनाया। ठीक है ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक एक पेयर सेपरेट हो रहे हैं कॉमा से, मींस इंडिविजुअल एंटिटी कंटेन्स अ पेयर, इफ इट इज अ पेयर मींस ऑब्जेक्ट D इज अ हैश टेबल। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग देख करके डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लिस्ट है या टपल है या सेट है या हैश टेबल है। ठीक है ना, या हैश टेबल है, तो यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, let us assume that I am creating a string a is equal to Python, right? I am creating a string a, str a is equal to Python. Object a is storing a string. ठीक है ना, तो फर्स्ट लोकेशन पर फर्स्ट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड how we can access element with the help of indexes, right? तो जो पहला जो टर्म स्टोर हो रहा है, इट इज स्टोर्ड एट एड्रेस इंडेक्स 0। ठीक है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 0। तो मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट ए है, तो फर्स्ट टर्म कहां पर स्टोर हो रहा है, इट इज स्टोर्ड एट A0, second term A1, third term is stored at address 2 and so on, last term is stored at address n-1. What is n? N is length of a string. If I know what is length of a string, then we can say at location number n-1 your last character is stored। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टोर्ड एट एड्रेस नंबर 0 एंड लास्ट कैरेक्टर इज स्टोर्ड एट एड्रेस n-1। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बिकॉज इन सम लैंग्वेज स्टार्टिंग एड्रेस इज 0, एड्रेस इज 1 एंड लास्ट एड्रेस इज n, but in Python starting address is 0th index and last index is equal to size -1। ठीक है ना, तो we are assigning indexes from left to right in the increasing order of index, right? स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से अगले टर्म्स को आप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे इंडेक्स की वैल्यू एक एक बढ़ती जा रही है। ठीक है, in the same way we can assign indexes of terms from right direction to the left direction. Extreme rightmost index
is -1, right? राइट मोस्ट जो टर्म है स्ट्रिंग का इट इज -1, नेक्स्ट टर्म इज -2, नेक्स्ट टर्म इज -3 एंड सो ऑन। तो जो लास्ट टर्म एक्सट्रीम लेफ्ट टर्म है इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग असाइन कर सकते हैं इंडेक्सेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। अगर लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में हम लोग असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं तो डायरेक्शन 0 से लेकर के n-1 तक इंडेक्सेज होगा। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग इंडेक्सेस को असाइन कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन टू द लेफ्ट डायरेक्शन, वी आर असाइनिंग इंडेक्सेस -1, -2, -3 एंड सो ऑन -n, राइट। तो इंडेक्सेस इस तरीके से हम लोग असाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए कि हमने लिख दिया, वी आर सिंपली राइटिंग, वी आर ट्राई टू एक्सेस each term of the string by its index, ठीक है, we can access each term of the string by its index, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, मान लीजिए हमने लिख दिया फॉर, एक लूप लगा दिया, a in length of string, ठीक है, length of string a, फॉर i इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग a, और जो a स्ट्रिंग है उसको हमने पाइथन असाइन किया हुआ, हमने यहां पर एक ब्रेसेज को लगाया हुआ, फॉर लूप के बाद हमने कोलन लगाया। जैसे ही कोलन लगाएंगे, आपको कोलन लगाने के बाद आपको यहाँ पर इंडेंटेशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला टर्म हमने लिखा प्रिंट ai, ठीक है ना, i इज इंडेक्स एंड आई एम सिंपली प्रिंटिंग वैल्यू एच ईच इंडिविजुअल इंडेक्स, राइट। तो इनिशियली वैल्यू ऑफ i, जब हमने लिखा हुआ कि लेंथ ऑफ a, ठीक है ना। अच्छा, लेंथ ऑफ ए के पहले हम लोग एक फंक्शन लगा दें रेंज, रेंज फंक्शन लगा रहे हैं रेंज, उसके बाद तब फिर लिख रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लीजिए कि जैसे पाइथन स्ट्रिंग रखा हुआ है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 है, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 6 है। तो यहाँ पर जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन विल जनरेट अ सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 5, राइट। तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जनरेट हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 5। तो आई एम सिंपली प्रिंटिंग व्हाट कैरेक्टर इज प्रेजेंट एट 0th index, in the second loop term at first index, in the third iteration term present at second location and so on, in the nth iteration character present at n-1th पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर एक स्ट्रिंग के एक एक टर्म को हमको एक्सेस करना है तो वी कैन एक्सेस टर्म ऑफ स्ट्रिंग बाय द हेल्प ऑफ फॉर लूप, राइट। वी आर सिंपली प्रिंटिंग कैरेक्टर एट पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स से भी टर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सेस term from the negative index. For example, if I simply print what is which character is present at location 5 at index number 5, हमने लिखा है print a index 5। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करते हैं तो आपको एक सिंगल कैरेक्टर मिलेगा, जैसे यहां पर आपको मिलेगा n, ठीक है ना, यू आर सिंपली गेटिंग n। अगर आप लिखते हैं प्रिंट A0 means which character is present at location number 0, you will get P. In the same way, you can access characters by negative index. For example, if I am printing which character is present at
-1 इंडेक्स, ठीक है ना। प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर a-1, तो आप देखेंगे -1 इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर प्रेजेंट है, n प्रेजेंट है, -2 पर o प्रेजेंट है, -3 पर h प्रेजेंट है, -4 पर t प्रेजेंट है, -5th इंडेक्स पर y प्रेजेंट है और लास्ट इंडेक्स पर p प्रेजेंट है। कहने का ये सेंस है, सिंपली ये मतलब है कि एक टर्म को, स्ट्रिंग के हर एक टर्म को हम लोग इंडेक्सेज को 0 से लेकर भी असाइन कर सकते हैं और -1 से लेकर भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक टर्म को जैसे हमने इंडेक्सेस को असाइन किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन टर्म्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे दो फंक्शंस की बात करेंगे, एक होता है प्लस और एक होता है एस्टेरिस्क, ठीक है। दीज आर टू बेसिक फंक्शन व्हिच यू कैन अप्लाई ऑन स्ट्रिंग। आवाज आ रही है प्रीति साहा, कैन यू लिसन मी? प्रीति साहा प्लीज रिस्पॉन्स, प्रीति साहा कैन यू लिसन मी? प्रीति, Yes, sir. प्रीति कैन यू लिसन मी? Yes, sir. हाँ, दो फंक्शंस की बात हम लोग कर रहे हैं, एडिशन और रेप्लिकेशन। जो एस्टेरिस्क है इट इज आल्सो कॉल्ड रेप्लिकेशन, एंड एडिशन का मतलब होता है कंकैटिनेशन। मान लीजिए कि पहला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट str हमने लिखा पाइथन, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है हमारा b है, हम लिखा strb इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, राइट। एंड आई एम सिंपली प्रिंटिंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ a प्लस b। हमने ऐसे लिखा प्रिंट a प्लस b, एंड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज Python programming. What is happening? You are well familiar that plus is a kind of mathematical addition, right? It is a kind of mathematical addition, and asterisk is a kind of mathematical multiplication, right? But when this operator is applied between string, its behavior is changed, right? इसका जो behavior है operators का वो change हो रहा है. For example, plus operator is performing concatenation of string. दो string को जोड़ना अगर है तो हम लोग addition से we can simply add two string with the help of addition. In the same way, अगर हमने मान लीजिए कि पहला ऑब्जेक्ट हमने पाइथन बनाया हुआ था, हमने लिखा प्रिंट a into 5, right? Print a into 5. What is happening? Original string a is going to replicate 5 times, right? Original string a is going to replicate 5 times. So output of this command is Python, 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 and so on, right? You can say a string is generated in which Python is replicated 5 times, right? तो प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन है एस्टेरिस्क has different role when it is applied between a string. So we can say that addition and multiplication shows polymorphic behavior, right? एक टर्म यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है, polymorphic behavior, because in 11th our programming approach is procedural programming or sequential programming. Now we are moving toward object oriented programming, ठीक है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which satisfies 4 characters, which satisfies 4 property, such language is called object oriented language, ठीक है। Python is definitely object oriented language, your Java is object oriented language, C++ is object oriented language, but if you see prior to C language, all language were strictly a kind of sequential programming approach, ठीक है। लेकिन हमेशा आप जानते हैं this is natural phenomena, natural instinct
कि जब भी मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन हम हमेशा सिंप्लिसिटी के लिए होता है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग अप्रोच को चेंज करेंगे। सीक्वेंशियल या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच से वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, वी आर अप्रोचिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है? 4 फीचर्स। प्रीति साहा, आर यू सेइंग समथिंग? प्रीति साहा, आर यू सेइंग समथिंग? प्रीति साहा, यस सर। हाँ बताइए। सर ये जो आप मतलब पढ़ा रहे हैं ना सर, हाँ, आप जो लिख रहे हैं वो अगर विजिबल होता तो बहुत अच्छा होता। क्या हुआ? आप जो लिख रहे हैं वो अगर विजिबल होता तो बहुत अच्छा नहीं, होता, हम लोगों को समझ में। कल से ये विजिबल होगा। फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड इट विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन, ऑन द व्हाइट बोर्ड। अभी हमारे पास आज हमने सोचा था कि मतलब बोर्ड पे लिखेंगे, लेकिन मार्कर जो है वो ये चीज दिमाग में नहीं था कि मार्कर हमारे पास रखा नहीं हुआ है, इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन तो कल से जो है ना, हम बोर्ड पे सारी चीजें लिख करके जो है एकदम क्लास की तरह आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू कल सर। से जो भी चीज बोल रहे हैं वो इस मतलब जो है स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले होगा। ठीक है प्रीति, ओके सर। कल से हाँ आपके सर, स्क्रीन पर वो ठीक। चीज दिखाई पड़ेगा। आज हमारे पास मार्कर नहीं था, इसलिए जो है हम लिख नहीं रहे बोर्ड पर। ठीक है, ओके सर। कल से आपसे हाँ दिखाई सर, पड़ेगा, ठीक। कल से आपको दिखाई पड़ेगा। ओके। ठीक है, हाँ, तो हम कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, वी आर शिफ्टिंग आवर प्रोग्रामिंग अप्रोच टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? एनी लैंग्वेज व्हिच सैटिस्फाइज 4 फीचर्स इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, हमारा जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, आवर प्रोग्रामिंग अप्रोच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, वी हैव डन पाइथन इन क्लास 11, बट आवर प्रोग्रामिंग अप्रोच वाज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, राइट? We were using sequential programming approach in class 11, but in class 12th we will use our programming approach as object oriented, right? So programming approach is object oriented. ये हमारे प्रोग्रामिंग स्किल की बात है कि हम लोग कौन से प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग प्रोग्रामिंग अप्रोच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज ऑफ कोड रीयूजिबिलिटी। ठीक है, कोड को हम लोग रीयूजेबल कर पाए, इसलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोड को रीयूजेबल कर पाए तो आप देखते हैं कि रीयूजेबल करने से जो आपका प्रोग्रामिंग लोड है वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी प्रिफर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी, राइट? अच्छा, 4 फीचर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग 4 फीचर which makes a language object oriented. First thing is, पहला जो है आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, abstraction एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, 4 फीचर, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, 4 फीचर। फर्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन, सेकेंड वन इज abstraction, third one is inheritance, and fourth one is polymorphism. ठीक है, जिस लैंग्वेज में ये चारों फीचर्स होंगे वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली, a kind of Latin word which means many, and morphs means forms. ठीक है, many forms, अगर एक ही चीज के बहुत सारे उसके फॉर्म्स अलग अलग हों, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट चेंज होता जाए, तो हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो जैसे हमने कहा प्लस हैज पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, राइट? प्लस एडिशन ऑपरेटर हैज अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर व्हेन इट इज कमिंग बिटवीन मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेंड, it acts like a mathematical operation, right? But when this same operator addition is
coming between string, it acts like a concatenation of string. ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन है, दो मैथमेटिकल ऑपरेटर के बीच में आ रहा है, तो इसका नेचर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. When it is coming between strings, its nature is changed. It acts like a replication. ठीक है ना? तो स्ट्रिंग के केस में जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, एंड एडिशन इज कॉल्ड कंकैटिनेशन. तो दोनों का बिहेवियर जो है आप देख रहे हैं कि कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है. सो वी कैन से दैट मैथ प्लस ऑपरेटर शोज अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर. ठीक है ना? दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्शन. व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन? अब्स्ट्रैक्शन मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग. ठीक है? अब्स्ट्रैक्शन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाइड कर दीजिए. ठीक है? जैसे अगर हम लोग बात करें, एक कार की बात करें, अ कार इज अ ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम लोग कार की बात करते हैं तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली अ वेल मूविंग ऑब्जेक्ट समझ में आता है. ठीक है? कार इज अ काइंड ऑफ वेल डिफाइंड मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है? ऐसे समझ में नहीं आता है कि इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ different components, right? Components are ignition system, steering mechanism, ठीक है, braking mechanism, fuel system, and all these systems are integrated together to form a single object is called car. ठीक है ना? तो चीजें क्या हो जा रही हैं? abstract हो जा रही हैं. ठीक है? हम लोग ऐसे दिमाग में नहीं एज्यूम कर रहे हैं कि एक कार जो है बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट से इंटीग्रेट होकर के एक ऑब्जेक्ट हो रहा है. एकाएक दिमाग में आता है, जब हम कहते हैं कि जब आपके दिमाग में आता है कार, आप अज्यूम करते हैं कि इट इज अ वेल डिफाइंड मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? सो कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली हाइडिंग. ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन. ठीक है? तो सेकेंड फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा, अब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा. पहला हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात किया था, दूसरा अब्स्ट्रैक्शन की बात किया था, तीसरा हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस की बात करते हैं. इनहेरिटेंस इज ए बायोलॉजिकल टर्म. इनहेरिटेंस इज ए बायोलॉजिकल टर्म. तृप्ति सिंह, तृप्ति सिंह, तृप्ति सिंह, तृप्ति सिंह, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ, ठीक Yes, है, sir. समझ में आ रहा है. कल से हम लोग जो है पूरा एकदम जो है क्लास की तरह प्रेजेंट होंगे. ठीक है? आज हम लिख नहीं रहे Yes. तो कल से हम लिखेंगे और सीधा आपके सिस्टम पर आपको दिखाई पड़ेगा. ठीक है? आज हमारे पास मार्कर नहीं है, और मतलब ये दिमाग में नहीं था कि मतलब मार्कर हमारे पास स्टोर में नहीं है, नहीं तो हम जो है मार्कर की व्यवस्था कर लिए होते. ठीक है? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे. इनहेरिटेंस इज ए काइंड ऑफ बायोलॉजिकल, ठीक है ना? इनहेरिटेंस का मतलब बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है कि जो एंसेस्टर हैं वो प्रॉपर्टी अपने जो चाइल्ड है, चाइल्ड प्रॉपर्टी कहाँ से एक्वायर करता है? पेरेंट से एक्वायर करता है. ठीक है? जो चाइल्ड है वो पेरेंट से प्रॉपर्टी एक्वायर करता है. तो उसी तरीके से एक क्लास है, एक क्लास की प्रॉपर्टी अगर दूसरा क्लास एक्वायर करेगा तो हम लोग कहेंगे इनहेरिटेंस हो रहा है. ठीक है? और जो इनहेरिटेंस होता है इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर. ठीक है? जो स्ट्रिंग जो आपका इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस शोज ट्रांजिटिविटी. जैसे अगर ए की प्रॉपर्टी अगर बी में आ रही है, जो क्लास ए है, क्लास ए की प्रॉपर्टी अगर क्लास बी एक्वायर कर रहा है, और अगर बी की प्रॉपर्टी क्लास सी में एक्वायर हो रही है, तो वी कैन से दैट प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए इज एक्वायर्ड बाय क्लास सी. ठीक है?
ए की प्रॉपर्टी क्लास सी में जा रही है, तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस सोज ट्रांजिटिविटी। रिलेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, वैसे उसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन वी कैन से ए इज रिलेटेड टू सी, ठीक है ना, ए इज रिलेटेड टू सी। तो अगर ए क्लास की प्रॉपर्टी बी में आ रही है, बी क्लास की प्रॉपर्टी सी में आ रही है, तो ए क्लास की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सी में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और जो चौथा फीचर होता है वो इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक क्लास है, ठीक है, क्लास का मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। जब लोग क्लास को डिफाइन करते हैं तो क्लास का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे हमने बात कर लिया, पेन की बात किया, पेन, तो आपके पास बहुत सारे पेन्स हो सकते हैं, उसका एक कलेक्शन आप देखिए, ठीक है, फाउंटेन पेन है, बाल पेन है, जेल पेन है, बहुत सारे आपके पास पेन है, लेकिन सबका जो नेचर है वो सेम है, जो सारी चीजें हैं वो लिखने के काम आ रही हैं, तो इसका कलेक्शन जो है उसको हम लोग क्या बोल दिया, पेन बोल दिया, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्लास, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। अब क्लास के मेंबर्स क्या हो सकते हैं? मेंबर्स में दो चीजें होती हैं। जब क्लास के मेंबर्स की बात करते हैं तो दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है क्लास के वेरिएबल्स और दूसरा होता है क्लास के फंक्शंस, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब क्लास का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्लास वेरिएबल, ठीक है ना। और इस क्लास पर जो मेथड इंप्लीमेंटेड है, मींस ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग ऑन दिस क्लास इज कॉल्ड मेथड, ठीक है ना। तो जैसे आपने पेन कहा, तो पेन में आपका हो गया कि इसका एक कलर है, तो कलर क्या है, कलर इज अ काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है ना, कलर इज एट्रीब्यूट। इसका जो पॉइंट है, पॉइंट में कुछ डायमेंशन है, दिस इज एट्रीब्यूट। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो क्लास के फीचर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास, बट you can apply certain function on this class. For example, a pen is used to write something, ठीक है ना, तो writing is a kind of operation, ठीक। तो एक क्लास के जो मेंबर्स हैं, दो चीजें हो सकती हैं, क्लास के दो मेंबर्स हो सकते हैं, पहला वेरिएबल और दूसरा फंक्शंस, और दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली ग्रुपिंग क्लास मेंबर्स, वेरिएबल और फंक्शन को हम लोग टाइटली बाउंड कर दे रहे हैं। वी आर सिंपली बाउंडिंग क्लास मेंबर्स सो दैट इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल यूनिट, ठीक है। क्लास के मेंबर्स को बाइंड कर देना सो दैट इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो यही जो चार प्रॉपर्टीज हमने बात किया, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शन, जिस लैंग्वेज में ये चार फिनोमिना होंगे, जिस भी लैंग्वेज में ये चार चीजें होंगी, वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगी, ठीक है। अब एक चीज और, प्योरिटी की बात हम नहीं कर रहे, वी आर नॉट सेइंग प्योरिटी ऑफ एनी लैंग्वेज that it is 100% object oriented or it is 50% object oriented। जैसे अगर इस चार कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर तीन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रही हैं, एक नहीं हो रहा है, still it is a object oriented language, but it is not a pure object oriented language। So pure object oriented language is a kind of theoretical phenomena. Practically no language is object oriented, no language is 100% pure object oriented language, okay। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कोई भी लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अप टू सर्टेन एक्सटेंट अ लैंग्वेज मे बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। एक लैंग्वेज है स्मॉल टॉक लैंग्वेज है, स्मॉल
talk, ठीक है, उसको हम लोग मानते हैं कि इट इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, 100% ऑब्जेक्ट, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लेकिन जो प्रैक्टिकली आप लैंग्वेज देख रहे हैं जो कहते हैं कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट दे आर नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अप टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। नाउ क्लास 11th और 12th में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि क्लास 11th में हमारा जो प्रोग्रामिंग अप्रोच था वो हमने सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग अप्रोच या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो किया था। अब हम लोग बात करेंगे क्लास 12th में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू फिनोमिना एंड इट इज वैलिड इन एवरी प्रोग्रामिंग methodology, it is valid in every language. So object oriented methodology is a theoretical concept, right? It is absolutely theoretical and it is valid in every programming language which claims to be object oriented, right? हर एक लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहती है कि हम है must satisfies all four phenomena, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं पर टर्मिनेट करते हैं और कल हम लोग जो है एकदम मतलब जो है पूरा लिखने ब्लैक बोर्ड के साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सृष्टि साहू, यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ, तो जो है टेक्स्ट बुक आती है सुमिता अरोड़ा की, या तो आप जो भी हमको सुन पा रहे हैं अगर वो लखनऊ के एडजॉइनिंग रीजन के हैं और आ सकते हैं तो आकर के विद्यालय से कलेक्ट कर लें, और नहीं तो आप देख लीजिए कैसे मिल सकती है, ठीक है। सुमिता अरोड़ा स्कूल में मिल जाएगी? हाँ, स्कूल में तो मिल ही जाएगी, स्कूल में तो अवेलेबल ही रहती है। एंट्री हो जाएगी हमारी? क्या हो गया? एंट्री मिलेगी? हाँ बिल्कुल एंट्री मिलेगी, बस सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला फॉलो करना है और जो है मास्क लगाना है, बस कोई भी आ सकता है कैंपस में, ठीक है। केवल जो है केवल मास्क लगाना है और जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, बाकी कोई भी आ सकता है। रीना? अच्छा सर, हेलो सर। सर बुक्स का नाम बताइएगा। पाइथन के नाम से आती है सुमिता अरोड़ा की, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है वही सेम आथर। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर आप स्कूल नहीं आ सकती हैं तो मतलब जो है कहीं से ले लीजिए, नहीं तो अगर जो जो मतलब यहाँ के हैं एडजॉइनिंग रीजन है लखनऊ के, आके विद्यालय से ले सकते हैं, ठीक है। रीना, रीना बेन, रीना कैन यू? यस सर। कैसी हैं आप? यस सर, यस सर। कैसी हैं? सर ठीक है, और क्या? अच्छा, और सब बढ़िया। तो श्वेतांका, श्वेतांका, श्वेतांका आप हैं या मतलब जो है ऑनलाइन होकर के फोटो लगा के चली गई हैं कहीं पर? श्वेतांका, श्वेतांका, कैन यू हियर मी? श्वेतांका, सृष्टि, सृष्टि? यस सर, यस सर। हमको तो लगा कि जो है आप लोग जो है वो जो है ऑन करके जो है कहीं चले गए। ठीक है, तो जो हमने कहा कि जो आके आप टेक्स्ट बुक जो है स्कूल से भी कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मतलब जो थोड़ा ले लीजिए ना, और अभी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे करके हम लोग जो है काफी अच्छा मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तृप्ति, हाँ स्कूल जाओगी?